हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे और ओटीटी सीजन 3 को आप देख रहे होंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं कृष्णा रॉय के सामने, क्योंकि ये बिग बॉस बहुत शानदार तरीका से देख रहे हैं, तो कुछ इनके पास में जवाब होंगे उनके, जो मेरे पास क्वेश्चन है, और ये जवाब बहुत अच्छी तरीके से देंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने जो बिग बॉस का प्रत्येक जो एपिसोड है बहुत अच्छी तरीका से देखा है, एंजॉय किया है उस तरीका से। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा कृष्णा रॉय। सीजन 3 कैसे देख रहे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया तरीके से देख रहा हूँ मैं बिग बॉस सीजन 3। चलो बहुत अच्छी बात है। और कृष्णा रॉय, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, क्या उनका आप जवाब दे बिल्कुल पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। तो कृष्णा रॉय, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ओटीटी सीजन 3 आपको कैसा लग रहा है? जब तक बाकी देखो जितने लोग निकले और बाकी जब लास्ट में 9 लोग रह गए थे तब तक बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब जब तक विशाल और शिवानी ये लोग थे तब तक बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन इन्हें निकलने के बाद में अभी कोई ऐसा मतलब खास उसमें इंटरेस्ट रहने गया है, तो अभी खास इतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब मजा नहीं आ रहा है। हुँ। तो ऐसा क्यों, कि आपका इनसे क्यों अटैचमेंट हो गया, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मजा नहीं आएगा, जब तक ये रही तब तक ही मजा आया? ऐसा क्यों, क्या? बिग बॉस में सबसे ज़्यादा जो फ़नी लोग मेरे को लगते थे, जिनकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी, या फिर किसी भी कोई भी अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना होता तो चारों साथ में बैठ के लेते थे। चारों कौन-कौन थे? विशाल थी और सना थी, सना मकबूल और कटारिया और अपनी शिवानी। और जी। शिवानी को हम काफ़ी समय से फ़ॉलो करते हैं, और मैं शिवानी को इसलिए फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि वो एक गाँव से है और गरीब भी है, और उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी-सी अजीब-सी है, क्योंकि वो थोड़ी लाउडली बोलती है, तो लोग कुछ आवाज़ भी उसकी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से मैं उन चारों के सपोर्ट में था, लेकिन अभी 2 लोग तो बाहर हो गए, और बस इसी वजह से इंटरेस्ट नहीं रहा अब ज़्यादा। चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ओटीटी सीजन 3 में, हुँ, हुँ। मैंने उससे पहले ओटीटी सीजन 1, 2 देखे हैं, उसमें देखा गया है कि कोई गर्लफ्रेंड लेकर आया अपनी, कोई मतलब इस तरीका से आए हैं, या हस्बैंड वाइफ आए हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने बहुत सारी अश्लीलता सी फैलाई है, जी। ठीक है? लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके का सीजन रहा होगा? इस इस सीज़न में अश्लीलता तो शायद देखो, मेरे को लगता है कि अश्लीलता तो थोड़ी-सी हुई है, कि मतलब ऐसा कोई इसमें है नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं, जी, जी। लेकिन बहन-भाई और थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी है। लेकिन अगर अश्लीलता की बात करी जाए तो यहाँ पर अरमान है और कृतिका उसकी वाइफ़। मैंने हाँ, उनको जी। देखा है कि मतलब वो थोड़ा उसको उस अच्छा, अच्छा। रोमांटिक हाँ, तरीके से क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं तो उन्होंने अपनी अश्लीलता हाँ, दिखा दी, लेकिन इतने बड़े बिग बॉस शो में नहीं शो दिखानी में चाहिए नहीं थी। दिखानी चाहिए हाँ, थी, हाँ। क्योंकि ये जो इसका अगर देखा जाए तो लेवल बहुत हाई है। हाँ, हाँ। हाँ, तो इसमें नहीं होनी चाहिए जी, थी, बिल्कुल। ठीक है? मेरा क्वेश्चन अगला ये है आपसे कि क्या अब जो है, जो इस समय पे जो रह गए हैं लोग, उनमें से आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? जो अभी इस समय है, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कि जब से शिवानी और विशाल बाहर हुए हैं तब से तो ये लगा लो कि एक इच्छा सी हट गई कि अब मैं बिग बॉस देखूंगा ही नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि 29 रुपये भी मैंने वेस्ट कर दिए बेकार में। अच्छा। बाकी अगर ऐसी कोई बात आती है कि अगर मैं किसी को सपोर्ट करूँ, तो शायद अब मैं शायद किसी को सपोर्ट ही ना करूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि जो अरमान मलिक को नॉमिनेट से हटा दिया गया था, वो सही किया था, गलत किया था? गलत किया था। क्यों? देखो, सबसे पहले गलती तो उसने यही करी है कि अगर किसी चीज़ का कोई रूल है, अगर मान के चलो मेरा घर है, मैंने यहाँ पर ये कर रखा है कि मेरा गेट बंद है, और हुँ। यहाँ से बस मैंने ऐसे जो कुंडी होती है वो लगा रखी है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई ना आए। लेकिन अगर कोई आ रहा है ज़बरदस्ती मेरे मना करने के बाद भी, तो क्या रूल का उल्लंघन हो रहा है। हुँ। अब बिग बॉस में भी अरमान ने भी यही करा, उसने भी रूल का उल्लंघन करा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब उल्लंघन करा तो उसे वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए हुँ। था। चलो अच्छी बात है, उन्होंने पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट करा, लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन, ऐसे टास्क ला के रख दिए कि उसे नॉमिनेट से ही बचाया जा रहा है। नॉमिनेट से। तो इसलिए गलत करा। तो आपको क्या लगता है कि जो विशाल और शिवानी निकले हैं, ये बिग बॉस की चाल थी, पहले से स्क्रिप्टेड थी ये, कि इनको निकालना होगा? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 80% मुझे बिग बॉस की चाल लगी है, इसमें स्क्रिप्टेड है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो अनिल सर ने जो इसमें होस्टिंग किया है, जो सलमान सर करते थे, उनके मुकाबले बेस्ट की है, या फिर उनसे खराब की है? नहीं, देखो, सलमान सर से तो बेस्ट नहीं किया, जी। और इतनी ख़राब भी नहीं की है, लेकिन उनसे लेवल नीचा है सलमान सर से। जो हाँ। अनिल सर का लेवल है ना, जो होस्टिंग करने का, वो लेवल नीचा है। जो इनके द्वारा डिसीजन लिए जाते थे, वो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहे थे, हाँ, हाँ, हैं? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये हर किसी को ना तो बोलने का इतना खास मौका मिल पाता था, हाँ, ठीक है? और इनको भी ये देखनी चाहिए थी कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन कौन क्या गलत कर रहा है? है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक ये है आपसे कि जो इस समय पे बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, पब्लिक के क्वेश्चन हैं कि जो अरमान मलिक है इसमें, ठीक है? वो राजनीति करता है, माइंड वॉश करता है, ठीक ब्रेन है? वॉश करता है। हाँ, एक-एक के पास जाएगा और उससे कहेगा कि यार उसके पास क्यों बैठता, मैं पहले से ही समझा रहा हूँ तुझे, ये वो है, ये ऐसा है, तुझे निकाल देगा बाहर। क्या ये मैं जो कह रहा हूँ कि सही है? हाँ, हैं? 110% सही है। मतलब कि जो लोगों का ये क्वेश्चन है, हाँ, ये बिल्कुल, कहते एकदम हाँ, ब्रेन वॉश करता है, दूसरे के पास जाके दूसरों को जी। भड़काता भी है एक-दूसरे के प्रति, और ये भी बोलता है, मतलब ऐसे डबल फेस इंसान, इसको इसको बिल्कुल सही बोलते हैं बिग बॉस के अंदर में, क्योंकि ये इस बंदे के पास गया तो उसकी बुराई करता है, उसके पास गया तो उसकी बुराई करता है। बस इसका जी। यही काम है, राजनीति पूरी खेलता और है। वैसे भी देखा जाए तो शिवानी ने बाहर निकलते ही इस चीज़ के बारे में खुलासा वीडियो भी किया, बनाई हाँ, है, हाँ। वीडियो बनाई है। उसने कहा है कि जो अरमान मलिक है, वो जो है ब्रेन वॉश करता है सभी बिल्कुल, का, बिल्कुल। ठीक है? और किसी को भी जीतने देता अपने अलावा, बस अपने को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को जो उसको लग रही है कि इससे मेरी बनना रही है, तो दूसरे को उससे हटाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल।
चारों की जो दोस्ती थी, उन चारों की दोस्ती को तोड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन एक अंत में वो फिर भी सफलता उसको मिल ही गई। मिल गई। लेकिन ठीक है। बात ये भी है कि ये जो पहले नॉमिनेट पर्सन हो रहे थे, जी। वो सब उनके ग्रुप से या फिर जो उनके साथ नहीं बैठते थे, ना उनके साथ बैठते थे। 2 ग्रुप जी। तो हो गए नहीं, दोनों के साथ नहीं बैठते थे। जो भी निकल के जा रहे थे, वो अलग के थे या फिर उनके ग्रुप से थे। तो रणवीर शोरे और अरमान मलिक दोनों आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि यार जितने भी लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, जितने भी लोग निकल के जा रहे हैं, हमारे ग्रुप से जा रहे हैं या फिर अलग से जा रहे हैं। हाँ। उनके ग्रुप से कोई नहीं जा रहा। लेकिन अब लास्ट टाइम पे इन्हें सफलता मिल इनकी गई है। 4 की चौकड़ी बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चौकड़ी जी। बनी हुई है, इस बारे में चर्चा करते थे। लेकिन अब क्या करें, 2 लोग निकल गए। जी। हाँ, इच्छा भी थोड़ी मर गई अब उसे देखने की, बिग बॉस को। तो देखो बिग बॉस की जो देखने की इच्छा थी वो हमारी बढ़ गई। अब हमारे से तो कोई भी बिग बॉस का विनर रहे या कुछ भी रहे, लेकिन हमारा देखा जाए तो जो शिवानी वहाँ तक जब तक रही, तब तक उसने लोगों का दिल जीता, करोड़ों लोगों का दिल जीता है। बिल्कुल। और अगर पब्लिक के बेस पे उसको निकाला जाता, वोटिंग के रेट पे भी निकाला जाता, तो शिवानी, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल तक पब्लिक की वोटिंग पे नहीं निकलती वो। पब्लिक की वोटिंग पे नहीं निकल पाती। लेकिन लोगों की चाल बस देखो, जो हमें जो चाल होती है ना बिग बॉस की, किसी तरीके से निकालना, उनको पता था कि शिवानी वैसे नहीं निकल सकती हाँ, है, वैसे नहीं निकल वैसे नहीं सकती। निकल सकती है, तो इसको इस तरीके से निकाला जा हाँ, सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको पता था इस चीज़ के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो शिवानी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरीके से गेम खेला है इसमें आके, और बहुत अच्छी तरीके से सभी को फन लेकिन किया है। हमारी नज़र में बात हाँ, ये है कि शिवानी कुमारी विनर है। विनर है। बहुत अच्छे, ठीक है। वो करोड़ों लोगों का दिल जीत के वहाँ से जी, गई जी, है, जी, ठीक है? बहुत तो अच्छी विनर जगह है वो। हमारी नज़र में वो विनर है, बहुत अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा जी, मेरे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक नए क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है, तो कृष्णा रॉय, हम फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक्स। थैंक यू, ओके।